जय श्री राम। सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि मैंने आज सबसे पहले जय श्री राम क्यों कहा। जी हाँ, हम लोग सभी सनातनी हैं, कहना हमें जय श्री राम चाहिए, लेकिन चैनल के चलते हमें नमस्कार बोलना पड़ता है। हम लोग बोलते भी हैं। वैसे तो जय श्री राम ही एक ऐसा नाम है जिसका सिमरन मात्र करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और आज तो कहते हैं जहां भी जाइए आपको जय श्री राम का नारा चारों ओर गूंजता हुआ सुनाई देगा। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है और आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम जी की वहां पर। और उसी के चलते पूरे देश में राम नाम की धूम मची है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भगवे झंडे लहराते हुए फहराते हुए नजर आएंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग जगह जगह लंगर व्यवस्था करने में मशगूल हैं, तरह तरह की तैयारियों में मशगूल हैं, क्योंकि आने वाली 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर के अंदर। आज जिस मंदिर के अंदर राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके आज इस मंदिर की लड़ाई को जीता है और आज मस्जिद की जगह मंदिर बनना जा रहा है। आपको बता दें कि जब हिंदुस्तान गुलाम था उस समय कई शासक हुए, कई ऐसे शासक थे जो मुस्लिम समुदाय से थे। उन शासकों ने राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक बार लोगों के मन में फिर से आया कि अपनी राम जन्मभूमि जो है वहां से मस्जिद को हटा करके मंदिर का निर्माण करवाया जाए। लोगों ने काफी प्रयास किए, काफी बार कार सेवकों ने वहां जाकर के तरह तरह की कारगुजारियां की, कार सेवा की, वहां पर नारेबाजी की, वहां पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी हमारे सनातनी हिंदुओं ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपके सामने बड़ी चट्टान है और आप चाहते हैं कि उसे तोड़ा जाए, कहते हैं कि कभी कहते एक छोटा पत्थर हो उस पर एक चोट मारोगे, दो मारोगे, वो टूट जाएगी। लेकिन बड़ी चट्टान है, अगर आप उसकी बड़ाई को देख करके, उसका कहते हैं बड़ापन देख करके कि ये बहुत बड़ी चट्टान है, इसको तोड़ नहीं पाओगे और उस पर चोट करना छोड़ दें तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप एक बड़ी चट्टान पर लगातार पत्थर से कैसे किसी हथौड़े से या किसी अन्य चीज से प्रहार करते रहते हैं तो अंत में एक चोट ऐसी भी आती है जिसकी वजह से वो कहते हैं वो पत्थर जो है, वो जो शिला है वो कमजोर हो जाती है और आखिर वो एक दिन टूट ही जाती है। ऐसा ही हुआ कुछ बाबरी मस्जिद के चलते। जिस तरह से हमारे जो कार सेवक है समय समय पर प्रदर्शन करते रहे, धरना करते रहे, उन्होंने आरटीआई लगाई, उन्होंने कोर्ट के अंदर मामले भी दर्ज करवाए। और इसी तरह का प्रयास जो है 1990 में, जी हाँ 1990 में हमारे जो सनातनी नेता थे अशोक सिंघल, उमा भारती और विनेश कटियार, ये तीन हमारे जो सनातनी नेता थे, इन्होंने बीड़ा उठाया कि बाबरी मस्जिद पर ये लोग भगवा फहराएंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा कि इन्होंने अक्टूबर 1990 में इन्होंने ये प्रयास किया। इन्होंने एक आह्वान किया तमाम हिंदुस्तानियों से कि आप लोग अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर भगवा फहरा करके ये इस चीज का प्रमाण साबित किया जाएगा कि यहाँ पर राम मंदिर था, राम मंदिर ही बनेगा, क्योंकि राम जी की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाद में किया गया, राम जी का जन्म तो सतयुग में हुआ था। उस समय से ये हमारी जो रामायण है उसके जरिए हम समय समय पर हमें ज्ञात होता रहता है। हमारे साधु संतों के द्वारा जो रामायण लिखी गई, हमारे जो वाल्मीकि ऋषि थे उनके द्वारा रामायण सतयुग में लिखी गई थी। उस रामायण से प्रमाण मिलता है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनकी जन्मभूमि पर जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने उनके मंदिर को तोड़ करके, उनके भवन को तोड़ करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था।
तो 1990 में जब अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार ने जब आह्वान किया सनातनियों का, तो वहां पर बहुत से कार सेवक, हमारे सनातनी हिंदू, हमारे सनातनी नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जब इस आह्वान का पता उस समय के जो यूपी के शासक थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, जब उनको पता लगा तो उन्होंने अयोध्या में आने जाने वाले तमाम वाहनों पर रोक लगा दी, चाहे तो वो रेलगाड़ी थी, बसें थी, प्राइवेट वाहन थे या फिर हवाई जहाज की सर्विस थी, वो सब की सब बंद करवा दी। और 30,000 सैनिक जो है पूरी अयोध्या में उन्होंने तैनात कर दिए, अयोध्या नगरी को छावनी बना दिया। और ये कह दिया गया था कि कोई भी ना तो अयोध्या से बाहर जाएगा और ना ही अयोध्या के अंदर आ पाएगा। लेकिन कहते हैं जब राम नाम का जुनून सिर पर चढ़कर बोलता है तो उस जुनून को कोई उतार नहीं सकता। राम जो सबके खेवनहार है, तमाम सृष्टि के रचयिता है, उनके नाम की धुन जब सवार हुई कार सेवकों पर, तो वो जैसे तैसे अपने अपने घरों से चल करके अयोध्या में पहुंचे। और उसमें 2 कोठारी भाई, जी हाँ 2 कोठारी भाई, बड़े भाई का नाम था राम कोठारी जिनकी उम्र उस समय 22 वर्ष थी, और छोटे भाई थे शरद कोठारी जिनकी उम्र 20 वर्ष की थी। वो लोग कलकत्ता से चल करके वो लोग भी अयोध्या पहुंचे। और एक बड़ी बात यहां पर यह है कि जब वो कलकत्ता से चले थे तो मात्र 2 महीने बाद उनकी बहन की शादी तय हो चुकी थी। उनकी बहन की शादी जिस दिन वो कलकत्ता से चलते उसके 2 महीने के बाद, ठीक 2 महीने के बाद उनकी बहन की शादी थी। पिता ने मना किया कि आप ना जाइए, वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटों ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग भगवा वहां पर जरूर फहराएंगे क्योंकि हम सनातनी हिंदू हैं। बहन ने मिन्नत की तो बहन से बोले कि बहन तू चिंता मत कर, तेरी शादी में हम लोग जरूर शरीक होंगे, तेरी शादी में हम पहुंच जाएंगे। बहन से वायदा करके आए थे कि हम तेरी शादी में जरूर आएंगे। तो वो लोग ये कह करके अपने घर से निकल गए और 30 अक्टूबर को उन्होंने किया भी वही। कहते हैं वहां पर छावनी बनी हुई थी, कार सेवकों को बंधक बनाया गया था, 30,000 सैनिक मौजूद थे। लेकिन कार सेवकों के अंदर जुनून था, जज्बा था, उन्होंने उस घेराबंदी को तोड़ा और बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए। और कहते हैं कि एक साधु जो थे, एक साधु ने कहते हैं किसी बस को, ड्राइवर को धक्का देकर के बस के अंदर घुस गए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके वो बस जो है बाबरी मस्जिद के परिसर में घुसा दी। और जैसे ही कार सेवकों ने देखा कि बस अंदर जा चुकी है, पुलिस वाले जो छावनी बना करके खड़े हुए थे अयोध्या मंदिर को, या हम तो अयोध्या मंदिर ही कहेंगे, भले ही उस टाइम बाबरी मस्जिद वहां पर थी, लेकिन अयोध्या मंदिर को घेर करके खड़े हुए थे। तो बस के अंदर जाते ही तमाम कार सेवक जो है एक एक करके अयोध्या मंदिर की ओर बढ़ गए, बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे। और उन्हीं में कोठारी भाइयों ने भी आव देखा ना ताव, वो युवा तो थे ही, उन्होंने आव देखा ना ताव, वो फटाफट स्पीड से आगे गए और बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए। और छोटे भाई शरद कोठारी ने भगवा ले लिया और तुरंत जाकर के बाबरी मस्जिद पर फैला दिया। और बाबरी मस्जिद पर चढ़ करके उन्होंने जय श्री राम के जो नारे लगाए, तमाम कार सेवक जो है जय श्री राम कह उठे। उस समय का नजारा देखने लायक था और उन तमाम कार सेवकों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक मुद्दत के बाद उनके भगवान राम के जन्म स्थान पर भगवा फहराया गया था। और उस समय जो कार सेवकों के अंदर खुशी की लहर थी वो काफी देखने लायक थी। कहते हैं झंडा फहरा दिया गया भगवा वहां पर, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और वो लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, जहां किसी ने रहने के लिए अपना उस समय पे निवास बनाया हुआ था। और तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन 30 अक्टूबर को वो चुपचाप उनको अपने अपने
स्थान पर भेज दिया गया, लेकिन तमाम जो कार सेवक थे उस समय भी अयोध्या में ही मौजूद थे। और 2 तारीख को यानी कि 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव की सरकार के द्वारा एक तुगलकी फरमान जो है दिया जाता है कि जितने भी कार सेवक थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर झंडा फहराने का काम किया था उनको देखते ही गोली मार दी जाए, यानी कि शूट एंड एक्साइट, यानी कि देखते ही तुरंत मौके पर गोली मार दी जाए। और इस बात से कोठारी बंधु भी बेखबर थे। उस समय उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि क्या कुछ फरमान जारी हुआ है, क्योंकि उस समय जो है इतना प्रचलन नहीं था। आज मोबाइल है, टीवी है, जगह जगह आपको एलईडी लगी नजर आ जाती है, जगह जगह आपको समाचार सुनने को मिल जाते हैं। उस समय टीवी भी होता था तो किसी विरले घर के अंदर होता था। उस समय रेडियो जो है 24 घंटे खबरें नहीं सुनाते थे। सुबह की खबर होती थी तो शाम को मिलती थी, इस तरह से खबरें आती थी। कोठारी बंधु इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी मौत का फरमान जारी हो चुका है और वो लोग आज वापस घर जाने वाले नहीं है, इस बात से बेखबर थे दोनों भाई। जैसे ही अपने घर के लिए अपने रहने वाले स्थान से निकलते हैं, पुलिस प्रशासन देखते ही उन्हें तुरंत वहां पर गोली मार देता है और गोली लगते ही दोनों भाइयों की वहां पर मौत हो जाती है। और इतना ही बस नहीं हुआ, कहते हैं उन कार सेवकों के साथ यहीं तक ज्यादती नहीं हुई। एक आजाद हिंदुस्तान के अंदर, अपने ही देश के अंदर, अपने ही लोगों के द्वारा यह फरमान दिया जाता है कि देखते ही गोली मार दी जाए। तो देखिए कितना बड़ा एक कुठाराघात था, कितना बड़ा आघात था हिंदुस्तानियों के लिए कि अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा उनको गोली मारने का आदेश दिया जाता है, जो कहीं अंग्रेजों या मुस्लिम शासकों के से भी ज्यादा बदतर शासक रहा होगा मुलायम सिंह यादव उस समय, जिसने देखते ही ये कहा कि जितने भी कार सेवक हैं उनको गोली मार दी जाए। तो 2 दिन जो है कोठारी बंधुओं की जो लाशें हैं वही सड़ती रही, लेकिन 2 दिन के बाद उनकी लाशों को उनके परिवारों को नहीं दिया गया। उनके जो कहते हैं मृत शव थे उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया, उनको लावारिसों की तरह वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस तरह के कई प्रकरण आपको मिलेंगे इस अयोध्या मंदिर, राम मंदिर को लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर के, कि किस तरह के हमारे देश के कई कार सेवकों ने, न जाने लाखों लाखों कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई है इस राम मंदिर के लिए। तब कहीं जाकर के आज ये दिन आया है कि हम राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्ण हो चुका है और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर में। आप लोग राम जी के स्वागत कीजिए, दीप माला जला करके। कहते हैं आप दीपों से त्योहार, कहते दीपावली मनाते हैं, अब भी दीप माला कीजिए, लड़ी पटाखे चलाइए, लेकिन इस सारे प्रकरण के अंदर उन शहीदों को मत भूलिए जिनकी वजह से आज आप इस मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं, ये राम मंदिर की खुशी मना पा रहे हैं। और शत नमन कीजिए उन शहीदों को जो अपने सनातन के लिए, जो अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व दान दे गए, जिन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि उनकी बहन की शादी है या उनके बीमार पिता घर में राह देख रहे हैं कि बेटा आएगा कहीं मेरे को दवाई लेने के लिए लेकर के जाएगा, या वो बूढ़ी लाचार माँ जो खाट पर पड़ी है 2 घूंट पानी को तरसती है। उन लोगों ने ये परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक ही परवाह की कि हम आजाद हिंद के वासी हैं तो हमारे भगवान जी की जो जन्म थली है उसको भी आजाद करवाना है। और उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके आज इस दिन का जो इंतजार हमें था वो आज खत्म किया हमारा इंतजार को। तो उन बलिदानों को शत शत नमन करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं उन परिवारों को जिन्होंने अपने वीर सपूतों की बलिदान दे दिया इस राम मंदिर के लिए। सबसे पहले वो बधाई के पात्र हैं, उसके बाद बधाई के पात्र हैं हमारे वो जज जिन्होंने निष्पक्ष होकर के फैसला दिया कि राम जन्मभूमि पर राम जी का ही मंदिर बनाया जाए, ना कि बाबरी मस्जिद होनी चाहिए। और उसके बाद हम उन तमाम नेताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने, कहते हैं कोर्ट का फैसला आते ही तुरंत मंदिर निर्माण का फैसला लिया और आज राम मंदिर तैयार
बन करके तैयार हो चुका है और तमाम हमारे हिंदुस्तान के वासी जो हैं आज इसी खुशी में फिर से एक दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए ताकि आप लोग भी समझ सके कि हमारे देश के ना जाने कितने युवाओं ने, कितने बुजुर्गों ने, कितने हमारे माताओं बहनों ने इस मंदिर के लिए कुर्बानियां दी हैं ताकि हमारे राम जी का मंदिर फिर से बन सके और आज बन करके तैयार हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।